मेहता झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में थे। संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं थे। आज की तारीख में वो पूरे तरीके से व्यक्ति केंद्रित, आत्ममुग्धित और पूरे तरीके से डेमोक्रेसी की मूल्यों को तार तार करके सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जिन कंपनियों के दरवाजे पर जाकर के धरना और दस्तक दिया गया, उसके बाद उन्हीं कंपनियों से ये लोग जाकर के सेट हो जा रहे हैं और उन लोगों के मांग को वहीं पर तिलांजलि दे रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में उपस्थित यहाँ तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि इससे पूर्व मैं एक दूसरे संगठन में था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मेरा संबंध था। और वह संगठन जब राजनीतिक दल का स्वरूप नहीं प्रदान हुआ था उसको, उसी दौरान मैंने हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,58,000 मत मिले थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी, धीरे धीरे वह एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। और मैंने अपने इस्तीफे के दौरान भी इस बात को कहा था कि वो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत सिर्फ और सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं है। इस कारण मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफे के पश्चात हमने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति संगठन का निर्माण किया था और वह संगठन कोई राजनीतिक दल अभी नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक संगठन था। और इस बार के चुनाव में 16 प्रत्याशी मैदान में थे और वो सभी हमारे अब सदस्य होंगे आजसू पार्टी के। कुछ लोगों ने दामन थामा है, कुछ लोग धीरे धीरे आएंगे, कुछ लोग अभी कुंभ के मेले में गए हैं। अब सवाल ये होगा आप लोगों का कि आपने आजसू पार्टी का दामन क्यों थामा? क्योंकि मेरे राजनीति के केंद्र में, आंदोलन के केंद्र में झारखंड, झारखंडियत, स्थानीयता, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, यही मुद्दे थे। और झारखंड निर्माण की परिकल्पना को पूर्ण करने में, उसको मूर्त रूप देने में, उसको साकार करने में आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजसू पार्टी झारखंड के मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और जब मैंने पूरे झारखंड के राजनीति के केंद्र में टटोलने की एक कोशिश की, तो मुझे ये लगा कि सत्ता से बेहतर रास्ता है कि संघर्ष का रास्ता चुना जाए। लोग ये कह सकते हैं कि फिर आपने दिसोम गुरु का रास्ता क्यों नहीं चुना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजसू पार्टी के पूरे नेतृत्वकर्ताओं की फ़ौज को आप देखेंगे, उनके नेतृत्वकर्ताओं को देखेंगे, तो मैं ये गौर करता हूँ कि वहाँ पर यूथ को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और उसके नेता माननीय सुदेश कुमार महतो जी भी एक युवा हैं, इसलिए हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। आप मीडिया बंधुओं को कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूँगा। जयराम महतो की पार्टी में थे आप जी, तो क्या किस तरह से आपको लगा कि नहीं वहाँ का रास्ता सही नहीं है, अलग हो गए पहले भी आप? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यही एक क्लैरिटी पूरे झारखंड के अंदर नहीं आ रही है। बार बार कहा जाता है कि संजय मेहता पार्टी में थे। संजय मेहता पार्टी में नहीं थे। संजय मेहता झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में थे। संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं थे। अगर संजय मेहता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में होते तो लोकसभा में वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी होते। वो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और तमाम प्रत्याशी निर्दलीय थे। तो जब वो राजनीतिक दल का स्वरूप लिया, उस वक्त मैं उसका हिस्सा था ही नहीं। उस संगठन का हिस्सा था जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का मैं सदस्य था। आज की तारीख में वो पूरे तरीके से व्यक्ति केंद्रित, आत्ममुग्धित और पूरे तरीके से डेमोक्रेसी की मूल्यों को तार तार करके सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकतंत्र में आप आस्था रखते हैं तो आपको ये बेहद ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर आप काम करें। इसलिए मैंने अपना वहाँ इस्तीफ़ा सौंप दिया था। उनके साथ कई साथी इस्तीफा दिए थे, उनमें से कौन कौन उसमें थे जो नाराज चल रहे थे उस पार्टी से? नहीं, कई लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, कुछ लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों का दामन थामा। मैं उन नाम को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ आए थे, जो हमारे साथ चुनाव लड़े, उन लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। ये जो सिंडिकेट शब्द आपने इस्तेमाल किया, जी, सिंडिकेट कैसे आप बता रहे हैं? अगर आज की तारीख में अगर कोई पुलिस इंक्वायरी बैठ जाती है कि जिस तरीके से उस राजनीतिक दल के द्वारा काम किया जा रहा है,
तो अगर कोई भी ऐसा एक इंक्वायरी बैठता है तो इस बात की मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज की तारीख में ये बात साबित हो जाएगी कि जिन कंपनियों के दरवाजे पर जाकर के धरना और दस्तक दिया गया, उसके बाद उन्हीं कंपनियों से ये लोग जाकर के सेट हो जा रहे हैं और उन लोगों के मांग को वहीं पर तिलांजलि दे रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक प्रकरण भी सामने आया कुछ दिनों पहले। एक और सवाल, आपने तो ये जिक्र किया कि 1,58,000 मुझे लोकसभा चुनाव मिले। आपको लगता है कि जब आप विधानसभा चुनाव अपनी आइडेंटिटी के साथ गए तो कुछ 100 वोट, मुझे लगता है 800 के करीब आपको वोट आए, आपको लगता है ये जो फ्लक्चुएशन है, कहाँ करीबन 1.5 लाख, कहाँ करीबन 1,000 मिले, ये आपको क्या लगता है? इसको इस रूप में समझने की ज़रूरत है कि जब चुनाव बेहद नज़दीक था तब ऐसी कुछ परिस्थितियां जन्म ली और पर्याप्त वक्त नहीं होने के कारण जब आप देखेंगे कि 1,58,000 वोट के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो उसमें 2 साल की पूरी प्रैक्टिस थी जनता के बीच जाने का। जब मैं विधानसभा चुनाव में गया तो वो 15-20 दिनों का वक्त था, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। वैसी कुछ परिस्थितियां बनी इसलिए ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करता हूं और संघर्ष करूंगा, अपनी हार सहर्ष स्वीकार करता हूं। जनता के बीच जाएंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे, लेकिन इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कभी भी यहाँ पर अराजकता की राजनीति को पनपने झारखंड के अंदर नहीं देंगे। अराजकता से झारखंड का समाधान नहीं हो सकता है। झारखंड की समस्याओं का समाधान नीतियों के आधार पर होगा और नीतियाँ ही झारखंड को सशक्त बनाएंगी।